दोस्तों हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्री एक अच्छे ग्रोथ से बढ़ रही थी और वैसे भी कोई भी ऐसी कंट्री जिनकी इनकम बढ़ रही हो ऐसे देश में दोस्तों हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करती हुई कंपनी को भी दोस्तों लाभ होता है। हमने कोविड के समय तक अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में देखा। कोविड के आने पे एक फियर का माहौल था। इस फियर ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को कोविड में फायदा हुआ और हमने हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज की कंपनीज को ओवर एक्सपांशन मोड पे देखा था। सिमिलर आपने देखा हो दोस्तों तो कोविड के समय आईटी की कंपनियां भी ओवर एक्सपांशन में थी, ओवर रिक्रूटिंग पे थी। पर जैसे ही दोस्तों कोविड के जाने के बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, इन्फ्लेशन हाई हुआ, इकोनॉमी वर्ल्ड की म्यूट हुई दोस्तों, वो आईटी जो ओवर एक्सपांशन में थी वो फ्रंट फुट से बैक फुट पे आ गई। हमने वहां पे ग्रोथ कम आते हुए देखा। सेम चीज दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हमने देखी। कोविड के जाने से जो बेनिफिट था वो निकल गया, फियर था वो निकल गया, जिससे जो ओवर एक्सपांशन मोड पे हेल्थ केयर सर्विसेज थी उनको भी बैक फुट पे आना पड़ा। हमने दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री को डिक्लाइन होते देखा पोस्ट कोविड। जिस प्रकार से दोस्तों एयरलाइन, एम्यूजमेंट पार्क कोविड में डिक्लाइन हुए, कोविड जाने के बाद सबने जबरदस्त ग्रोथ दिया, उसका उल्टा हेल्थ केयर में हुआ। दोस्तों अब हेल्थ केयर में क्या 6 साल क्या हाल है और हम क्या उम्मीद करें, आइए दोस्तों 9 मंथ के रिजल्ट में हम लोग चेक करें। दोस्तों हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर हम डायग्नोस्टिक पार्ट देखें तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री वैसे 15% कगार की ग्रोथ से बढ़नी चाहिए, पर इस ग्रोथ का ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? दोस्तों ज्यादा फायदा उठाएगी वो नेशनल चेन जो ऑर्गेनाइज वे में काम कर। दोस्तों ये इंडस्ट्री का 42% बिजनेस हॉस्पिटल बेस्ड डायग्नोस्टिक के पास जाता है, 56 to 58% आउट ऑफ हॉस्पिटल जाता है। ये आउट ऑफ हॉस्पिटल में दोस्तों जो नेशनल चेन है वो अपनी पकड़ जमा रही है। तो इस पूरे सेक्टर में अगर हम देखें दोस्तों तो कंपनियां दोस्तों 20 के करीब है लिस्टेड। इनमें से दोस्तों डॉक्टर लालपथ लैब जो कि पूरे सेक्टर को लीड करती है, जिसको पूरे सेक्टर का आधे के करीब मार्केट कैप मिलता है, और सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों मेट्रोपोलिस और फिर विजय डायग्नोस्टिक जैसी कंपनीज। अब दोस्तों क्यों लालपथ को इतना तगड़ा मार्केट कैप मिलता है वो जानने के लिए हमें सेल्स देखना होगा। अगर आप सेल्स देखो तो लीड करती है अगेन दोस्तों लालपथ लैब। अगर लिस्टेड कंपनी सब मिलके करीबन 5800 करोड़ का टर्नओवर करती है तो उसमें दोस्तों मेन 2000 करोड़ का टर्नओवर तो आपकी लालपथ अकेली करती है। फिर आती है मेट्रोपोलिस और सस्ता सुंदर जैसी कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी में भी दोस्तों लालपथ सबसे आगे है, सस्ता सुंदर लॉस करती है, राइट। अगर हम इन्हीं कंपनियों के ग्रोथ देखें दोस्तों पिछले 5 सालों में लालपथ ने 14% का ग्रोथ किया, मेट्रोपोलिस 12%। तो ओवरऑल अगर हम लिस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनीज देखें तो लालपथ का ग्रोथ सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कृष्णा का भी अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। ये साल का अगर हम देखें तो ये साल ओवरऑल इंडस्ट्री दोस्तों म्यूटेड फेज से गुजर रही। अगर 5 साल का 16% ग्रोथ था तो ये साल तो खाली 10% ग्रोथ है। इसका मतलब ये कि जो ज्यादातर कंपनी है वो चैलेंजिंग मोड से गुजर रही है। पिछला साल तो डिक्लाइनिंग था इन सारी कंपनियों का, ये साल फिर भी संभले हैं और वापस से ग्रोथ करने लगे। दोस्तों क्वालिटी वाइज देखें तो वैसे जो आपकी लेबोरेटरी की जो कंपनीज होती है डायग्नोस्टिक की, उनकी लीज लायबिलिटी होती है। यहाँ पे हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें दोस्तों तो मेट्रोपोलिस लालपथ दोनों का हाईली फेवरेबल। विजय डायग्नोस्टिक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों बाकियों से थोड़ा ज्यादा है। डेब्ट पेइंग कैपेसिटी थायरोकेयर की अच्छी, विजय डायग्नोस्टिक की सबसे कम है, और डेब्ट रेशियो भी देखो तो यहाँ पे भी विजय डायग्नोस्टिक दोस्तों सबसे पीछे आता है। तो क्वालिटी पैरामीटर में दोस्तों हम फोकस कर सकते हैं लालपथ और थायरोकेयर जैसी कंपनी पे, लेकिन थायरोकेयर एक निश मार्केट में है, टर्नओवर वाइज लालपथ जितनी ह्यूज नहीं। पहली प्रायोरिटी हमारी दोस्तों लालपथ पे जाती। अगर हम इन्हीं कंपनियों के मार्जिन देखें दोस्तों, लिक्विडिटी पैरामीटर देखें तो आपकी ज्यादातर कंपनियों के बड़े अच्छे मार्जिन है, सिर्फ सस्ता सुंदर दोस्तों यहाँ पे लॉस करती है। पर पिछले साल के मार्जिन जो है दोस्तों आप देख सकते हो ज्यादातर कंपनियों के पिछले साल के मुकाबले बड़े हैं। तो हमें ये जानना होगा कि पिछला जो साल था ये बड़ा ही बुरा साल था इन सारी कंपनियों के लिए, जहां पे ग्रोथ नेगेटिव था, जिसके कारण दोस्तों मार्जिन भी पिछले साल बुरे थे। तो ये साल इनफैक्ट मार्जिन रिकवर हुए। करंट रेशियो दोस्तों कंपनीज का कंफर्टेबल है और इस सेक्टर में ऐसी बहुत ज्यादा उधारी होती नहीं है, पर फिर भी दोस्तों कृष्णा डायग्नोस्टिक पे हम देख सकते हैं करीबन 3 महीने की उधारी है, राइट। अब दोस्तों हम लालपथ के फेयर वैल्यूएशंस देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लालपथ लैब की पूरी हिस्ट्री दी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो 2012 में ये 125 लैब के साथ थे। ये कंपनी दोस्तों असल में 75 साल से, यानी बहुत पुरानी कंपनी हुई दोस्तों, 75 साल से इस सर्विसेज में है, अच्छा खासा इनको अनुभव है। 2012 में 125 लैब थी, 320 करोड़ का टोटल टर्नओवर करते थे। इनका आईपीओ आया 2016 में। दोस्तों जब आईपीओ आया हमने देखा कि 125 की लैब बढ़ के 172 हो चुकी, टर्नओवर 322 का 786 करोड़ हो चुका था।
और प्रॉफिट 40 करोड़ से बढ़ के 126 करोड़ जा चुका। दोस्तों ये समय पे बाकी कुछ लेबोरेटरीज लॉस करती थी, तो हमने अनुमान लगाया कि चलो लालपथ में रहेंगे तो हो सकता है हमें अच्छा ग्रोथ मिले। दोस्तों ये आईपीओ का टाइम था 2016 और उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कोविड तक हमने इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखा। लेबोरेटरीज 172 से 277 बढ़ी, इसमें एक ही साल में जबरदस्त जंप देख सकते हैं। और ये कौन सा साल है? कोविड वाला साल। तो कोविड वाले साल हम देख सकते हैं ओवर एक्सपांशन था। नहीं तो जनरली आप हर साल 15-20 लैब खोलते देख रहे थे, जहां पे आपने डबल लैब खोली। फिर हुआ क्या दोस्तों? टर्नओवर भी आपका 800 करोड़ से 2000 करोड़ पहुंचा। पर कोविड के बाद दोस्तों ना लैब ज्यादा ओपन हुई ना टर्नओवर बढ़ा। अब देख सकते हो 2023 में भी सेम लैब, तो कोई नया एक्सपांशन नहीं। टर्नओवर पिछला साल डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट भी दोस्तों हमारे टूटे। आईपीओ के प्रॉफिट 126 करोड़ बढ़ के 350 करोड़ पहुंचे थे, पर पिछले साल दोस्तों ना लैब ओपन हुई ना धंधे अच्छे बढ़े और प्रॉफिट तो हमारे आधे हुए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सीधी एकदम क्लियर बात रही यहां पे कि कोविड तक अच्छा ग्रोथ था, कोविड के बाद दोस्तों ये चैलेंजिंग मोड से गुजर रहा है। आप मार्जिन देख सकते हो दोस्तों, इनके मार्जिन एक्सपांशन मोड पे थे टिल कोविड। कोविड के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखा मार्जिन। अब हम देखना चाहेंगे कि अभी क्या। अब भाव भी देखो तो दोस्तों आईपीओ में अगर लिए, जैसा हम लोगों ने भी दोस्तों इनका बाइंग किया था, 1000 वाला शेयर दोस्तों 5 सालों में 4000 आया, यानी करीबन 4 गुना हमने इस शेयर में रैली देखी। 4-5 टाइम्स दोस्तों शेयर बढ़ा। पर कोविड के बाद दोस्तों पिछला साल हमने इसको आधा होते हुए देखा। क्यों टूटा था लालपथ लैब? क्योंकि पिछले साल ना लैब ओपन हुए। पर लैब क्यों ओपन नहीं हुए? क्योंकि दोस्तों ये पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन मोड पे थी, धंधे कम हुए थे। तो लैब क्यों खोलने का जब धंधे डाउन है? तो राइट। तो पिछले साल ये लोग बैकफुट पे थे, सेल्स डाउन, प्रॉफिट डाउन, प्राइस डाउन। जब दोस्तों कंपनी अच्छी है तो आपको जो डिविडेंड मिल रहे थे वो तो कंसिस्टेंट मिले, पर भाव पिछले टाइम आपके नीचे आपने देखे। राइट। अब इस सेक्टर में मैं उम्मीद क्या रख सकता हूं दोस्तों? चलो कोविड में ओवर एक्सपांशन तो इसकी 2 साल हमने इफेक्ट देखी, पिछले साल इफेक्ट देखी, ये साल भी चलो थोड़ी बहुत इफेक्ट है। पर अब आने वाले समय में हम वापस से इस इंडस्ट्री को बढ़ता तो देखेंगे दोस्तों। हम 12-15% कगार का ग्रोथ तो उम्मीद कर सकते हैं ये सेक्टर से, क्योंकि अभी बहुत शहर में बढ़ना बाकी है। सो यस वी कैन एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ, बट व्हाट राइट नाउ? दोस्तों अभी क्या हाल है? चलो देखते हैं करंट ट्रेंड में। दोस्तों यहां आप देख सकते हो लास्ट ईयर 3% से सेल्स डिक्लाइन हुआ था, तो बुरा हाल था धंधे में। प्रॉफिट 30% टूटा था, इसीलिए आपका भाव आधा हुआ। अब दोस्तों भाव कब तक गिरता जाएगा? जब तक धंधे गिरेंगे, प्रॉफिट गिरेंगे, प्राइस बढ़ नहीं सकते। दोस्तों ये साल हमने कम से कम नया 52 वीक लो नहीं देखा। ये साल क्या हुआ दोस्तों? ये साल हमने रिकवरी देखी, बहुत नहीं पर थोड़ी। वो सेक्टर में जिधर ग्रोथ बढ़िया आया वहां तगड़ी रिकवरी थी। यहां कैसा ग्रोथ है दोस्तों? Q1 में हमने कम से कम 8% का ग्रोथ देखा। राइट। मार्जिन एक्सपांड हुए। देखो पहली चीज है, धंधा बढ़ने पे मार्जिन तो एक्सपांड होती है, क्योंकि कुछ खर्चे फिक्स होते। तो हमने मार्जिन बढ़ते देखा, जो डिक्लाइन थी धंधे में वो सुधरते देखी। तो कम से कम 8% का सेल्स ग्रोथ आ चुका था। प्रॉफिट हमने 45% से बढ़ते देखे। तो ये साल चलो ट्रेंड क्लियर है कि जो बुरा हाल था उससे निकले। बहुत अच्छा हाल नहीं है, हमने 15% का ग्रोथ नहीं देखा, बट यस डूब रही थी नैया, ब्रेक लगी। Q2 यानी H1 में हमने सिमिलर थोड़ा और इंप्रूवमेंट देखा, 10% का ग्रोथ। मार्जिन और सुधर के 17% आए, प्रॉफिट 48%। सो दैट वाज ग्रेट। अब दोस्तों 9 मंथ के रिजल्ट में क्या? दोस्तों मैंने 9 मंथ के नतीजे यहां पे लिखे हुए, एज यू कैन सी। दोस्तों Q3 जब अपडेट हुआ H1 में तो बना 9 मंथ। Q3 के आने से सेल्स में इंप्रूवमेंट और नहीं आई। तो पहला इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों कि सेल्स बढ़े नहीं है, 10% से बढ़ रहे थे उतने ही बढ़ रहे हैं। तो Q3 ने कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिया। चलो हम बहुत नेगेटिव थे, वहां से निकल गए हैं, पर जो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आना चाहिए वहां पे दोस्तों Q3 ने ब्रेक लगाई। राइट। सो 10% सेल्स ग्रोथ। अगेन मैं बता दूं दोस्तों, अभी भी ये साल के 9 महीने बीते, हमने लेबोरेटरी में एक्सपांशन नहीं देखा है। तो अभी भी लालपत बैकफुट पे है। वो एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी को जमाने में है, उनका ग्रोथ ट्रैक कर रहे हैं। एक बार वो वापस से ग्रोथ में आए फिर एक्सपांशन पे आएंगे। तो लेबोरेटरी नहीं ओपन नहीं हुई, धंधे 10% से बढ़े, जो हम कहेंगे एवरेज है, जहां पे अच्छा मोमेंटम नहीं देखा गया। खर्चे चलो मेंटेन्ड है, खाली 4% से खर्चे बढ़े। अब देख सकते हो क्यों खाली 4% से बढ़े, ये अच्छी बात है, क्योंकि इनका सबसे बड़े जो 3 खर्चे हैं, मटेरियल, अदर कॉस्ट और एम्प्लॉय, ये 3 में से कम 2 खर्चे वेल मेंटेन्ड है। मटेरियल कॉस्ट बढ़ी नहीं, खाली 1% से बढ़ी, तो ये फेवरेबल है। और अदर कॉस्ट जहां पे एडवर्टाइजमेंट का और दूसरा खर्चा आता है, ये भी नहीं बढ़ा है। तो ये क्लियर करता है कि खर्चे कम बढ़े।
जिससे टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हो 50% से बढ़े। दोस्तों मार्जिन 440 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुए। तो ये अच्छी चीज है कि पिछले साल के मुकाबले मार्जिन बढ़ रहे हैं, पर ये तो हमको पता ही है क्योंकि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में भी हमने मार्जिन बढ़ते देखे थे। ये नई बात नहीं है। नई बात क्या होनी चाहिए थी कि ग्रोथ थोड़ा और बढ़ के आता, वो नहीं आया। तो यहां पे मेरे को सेल्स ने थोड़ा निराश किया है। चलो प्रॉफिट सुधर रहे, पर क्वार्टर 2 के मार्जिन से 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। तो क्वार्टर 3 अच्छा समाचार सेल्स और प्रॉफिट के लिए नहीं लगा। क्लियर है दोस्तों? तो इससे मैं उम्मीद क्या रखूं? दोस्तों अब मुझे क्या उम्मीद है इस साल से? लेट अस चेक। दोस्तों ये साल हम यही 10% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। देखो पिछले साल डिक्लाइन ग्रोथ था, ये साल डिक्लाइन नहीं है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 20% भी नहीं। राइट? आपने कुछ इंडस्ट्री देखी जिसमें वंडरला आती है, अम्यूजमेंट पार्क की, होटल इंडस्ट्री आती है, एयरलाइन इंडस्ट्री आती है, वो सब जगह पे 30-30% ग्रोथ आया। तो ग्रोथ धमाकेदार आया, सब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। इधर ब्रेकआउट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हल्का ग्रोथ, 10% ग्रोथ। तो ये साल में 10% ग्रोथ उम्मीद करूंगा धंधे में, 50% ग्रोथ उम्मीद करूंगा प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से दोस्तों मैं 277 लैब देखने वाला हूं, यानी नो इंक्रीमेंट इन द लैब फॉर 3rd ईयर इन द रो। 277 277 277 अ नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट हम लाइफ टाइम हाई सेल्स देखने वाले हैं। ग्रेट, लेकिन ये थोड़ा बहुत बड़ा है, खाली 10% ज्यादा। राइट? प्रॉफिट, ये खुशी की बात है दोस्तों, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन प्रीवियस प्रॉफिट जो 350 करोड़ थे उससे खाली 14 करोड़ ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि धमाकेदार ग्रोथ है। जी हाँ, जो बुरा हाल था वहां से निकल गए। पर एक चीज है दोस्तों, जब प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ रहे थे, धंधे जबरदस्त बढ़ रहे थे, लैब एक्सपांशन मोड पे थी, तो आपको पी वैल्यूएशन हाई मिलते थे। आप देख सकते हो 100 का पी हो गया था एक टाइम पे। बराबर है? क्यों? एक्सपांशन था। अब आप बोलो कि वापस में लाइफ टाइम हाई आया, मेरे को वो पी मिले, अभी नहीं मिलेगा। वो ग्रोथ तो लाओ। राइट? तो एक आध साल अभी भी मुझे लगता है कि ये साल हमें पूरी रिकवरी में लगेगा। राइट? मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों? यहां पे मैंने वैल्यूएशन दिए हुए। दोस्तों पिछले साल 29 का ईपीएस था, 100 का पी था, बुरा था। ये साल 40 का ईपीएस हुआ, यानी प्रॉफिट बढ़िया बढ़े, शेयर नहीं चला है, इसीलिए मेरे वैल्यूएशन फेवरेबल होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, मेरी अर्निंग और बढ़ रही है, 44 का ईपीएस होगा, मेरे वैल्यूएशन और फेवरेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ इतना धमाकेदार अभी नहीं है, पर वैल्यूएशन धीमे धीमे फेवरेबल हो रहे हैं। तो गिरावट में बाय कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये वैल्यू बाइंग रहेगा। राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ग्रोथ वापस से आएगा, कोई डाउट नहीं है। हम 2023 तक 400 की फिगर लेबोरेटरी में पार करती देखेंगे। 5000 करोड़ का टर्नओवर करेगा लालपत, 800 करोड़ का प्रॉफिट, और मेरे फेयर वैल्यूएशन 4000 रुपए तक जाएंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मैं 12-15% का ग्रोथ उम्मीद करूंगा। मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट उम्मीद करूंगा। आप सोचो 2 साल बुरे थे, क्या लालपत ने लॉस किए? बिल्कुल नहीं। यही दोस्तों स्ट्रेंथ बताती है आपकी कंपनी की। आने वाले समय में, अच्छे समय में तो ये कंपनी बराबर बैटिंग करेगी, बुरे समय में भी आपको लॉस नहीं कराएगी। कंसिस्टेंट डिविडेंड रहेंगे दोस्तों, मैं कंसिस्टेंट डिविडेंड उम्मीद कर सकता हूं। राइट? यहां पे मैंने चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि लो जो था वहां से रिकवर हुआ। क्यों? क्योंकि कम से कम डिक्लाइंड ग्रोथ बंद होगी, लेकिन ग्रोथ इतना तगड़ा नहीं रहा, तो ये म्यूटेड है दोस्तों। मैं 2055 जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है और साथ में 50 मीमा है, मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं। मैं अगले साल, देखो ये साल नहीं, अगले साल 3900 तक की मैं रिकवरी जरूर उम्मीद करूंगा। राइट? अभी रिकवरी का सोचो, अभी ब्रेकआउट का मत सोचो। 15% ग्रोथ चाहिए। जैसे 15-20% का ग्रोथ चालू हो जाएगा, आपकी कंपनी ब्रेकआउट भी देगी और यहां से मल्टी ईयर रैली भी करेगी। राइट फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर डॉक्टर लालपत लैब। दोस्तों ध्यान रखें, हम कोई टिप प्रोवाइडिंग कंपनी नहीं है दोस्तों। वो कंपनी जहां पे हमने निवेश किया हुआ है, ऐसी कंपनीज में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज निकले या कोई सामने चैलेंजेस या थ्रेट्स हो, तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, पर कभी भी किसी का सुन के बाय नहीं करने का। आप खुद डेटा एनालिसिस करो। आपको लगता है कि हेल्थ केयर बढ़ेगा तो पैसा लगाओ, नहीं तो किसी को सुन के पैसा लगाने का जरूर नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। तो जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.